हुई होगी रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो कृष्ण की ओर ये पुस्तक है, प्रभुपाद जी द्वारा रचित है, और इस पुस्तक पर हम हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, अधिकार का अर्थ यह है कि उसे पढ़ना चाहिए और इस विषय को अच्छे से जानना चाहिए। और जो जो बातें यहाँ बताई गई हैं वो हर बातों को हमें समझ में आना चाहिए। समझ में आने का अर्थ यह है कि एक बार पढ़ लेना, उसके बाद उसको यूज करना, अपने लाइफ में यूज करना है। तो अगर हम उस बातों को यूज कर पाते हैं तो ही हम इस पुस्तक को पढ़े हुए माने जाएंगे। नहीं तो अखबार पढ़ना और पुस्तक पढ़ना या ये ग्रंथ पढ़ना बात बराबर हो जाती है ना। अखबार नहीं है ये, उसका शास्त्र, शास्त्र जो है वो दिव्य है, जो कि सामान्य से लगते हैं, सामान्य से किताब है, लेकिन इनकी जो जो इनकी जो तत्वता है, वो जो इनका मर्म है वो बहुत गहराई में है ना। इसको जानना चाहिए हमको और इसको तुरंत ही फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। किताब में जो बातें लिखी गई हैं अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो ही हम एक सच्चे विद्यार्थी या भक्त कहलाने योग्य हैं। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम भक्त नहीं कहला सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कई बार बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर्यावरण के विषय में पढ़ते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण को ये करना चाहिए, पढ़ते हैं, बोलते हैं, पर करते नहीं है ना। उसी प्रकार भक्ति के विषय में हम बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन है ना। जैसे माला भी हम कर नहीं पाते हैं, माला बस घिसती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो माला करना जो है वो करना पड़ेगा हमको, है ना। तो अगर हम इन शास्त्रों में दी गई बातों को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तदुपरांत इन पे क्रिया करते हैं तो हम इसको हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये जानना चाहिए कि इन शास्त्रों को पढ़ने से पहले हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम उस दृष्टिकोण से पढ़ें जिस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी ने लिखा है ना। अगर हम उस दृष्टिकोण से इस विषय को नहीं पढ़ते हैं, किताबों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति होता है, जैसे टीचर होता है, टीचर जिस दिन तन्मयता से लेक्चर दे रहा होता है उसमें तन्मयता से स्टूडेंट नहीं सुन रहे होते हैं, कुछ एक दो सुन रहे होते हैं, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट बोरियत का एहसास कर रहे होते हैं। जैसे कई बार प्रोफेसर जो होते हैं, अगर आप कॉलेज में गए हो तो कॉलेज में क्या होता है कि प्रोफेसर जो होते हैं बड़े बोरिंग लेक्चर दे रहे होते हैं, तो बच्चों के मन में होता है कि कब ये जाएंगे, कब। लेकिन प्रोफेसर अपने आप में एक अलग अनुभूति कर रहा होता है, उसे वो खुद ही बोल के खुद ही चटकारे लेके खुद ही खा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है मैं जो भी चीज बता रहा हूँ बहुत सही बता रहा हूँ, उसे जो लगता है वो सही लगता है ना, क्योंकि वो जो चीज बता रहे वो सही बता रहे हैं, लेकिन सामने वाले को जो है उसके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं बोल पाता, इसलिए उसे लगता है कि इतना बोरिंग चीज बता रहा है ना। उसी प्रकार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, इन पुस्तकों को पढ़ने से पूर्व हमारे पास एक ज्ञान होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति जो बात बताई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी इम्पोर्टेंट मतलब उसी महत्वता की नजर से हमको इसको पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जो बात लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग बात होती है, लेकिन मान लीजिए किसी को ये बात इंटरेस्टिंग ना लगे, किसी को बात अच्छी ना लगे, है ना, तो उसको उस दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा तो ही वो बात अच्छी लगेगी। नहीं तो क्या कहेगा, अरे क्या भगवान भगवान संबंध ये सब फालतू बातें कर रहा है ना। क्यों वो ऐसा कह पाएगा? क्योंकि उसको वो दृष्टि नहीं मिली है। उस दृष्टि से अगर वो पढ़ेगा तो ही वो पढ़ सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप 16 माला करते हैं रोज, है ना, 16 माला आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति माला नहीं करता है। आप एक दृष्टि से उसको ये देख सकते हो कि जो कोई व्यक्ति माला नहीं कर रहा है, इसको आपको माला करनी चाहिए, प्रभु 16 माला करनी चाहिए आपको, ऐसा कह सकते हो। तो वो आपके उस बात को उस समय नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो माला करने की दृष्टि नहीं है ना। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो आपकी बात को ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना। उसी प्रकार प्रभुपाद जी जो बात कह रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने स्तर पर कह रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी की जो मेंटेलिटी है, जो सोच से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी की क्या सोच थी? प्रभुपाद जी की सोच थी कि भक्त बनाना है, किस प्रकार राधा कृष्ण के भक्त या बना पाऊं, या शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी से पूछा अगर मैं एक शुद्ध भक्त भी बना पाया ना अमेरिका में जाके, तो भी मेरा मूवमेंट है वो सफल माना जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी कहा करते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी की उस मेंटेलिटी को समझ के हमको इस पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, है ना। दिव्य ग्रंथ है ये और इसको पढ़ना चाहिए। सुनना एक बात है, लेकिन सुनने के बाद पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ने के बाद मनन करना चाहिए, मनन करने के उपरांत हमें इसे क्रिया में लाना चाहिए। तो हम आज एक प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर पुस्तक है ऑन द वे टू कृष्ण, कृष्ण की ओर, इसका हिंदी अनुवाद है।
इसमें से चतुर्थ अध्याय आज हम पढ़ेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन शेयर ना हो और मेरी आवाज ना आए तो आप लोग बीच में अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। अध्याय 4 अध्याय 4 मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। मूढ़ अर्थात कि मूर्ख व्यक्ति और ज्ञानी के मार्ग। दो व्यक्तियों द्वाविमो पुरुषो लोके एक श्लोक आता है, लेकिन उसका अर्थ ये कुछ और है। यहाँ पे भी आप दो व्यक्ति मिलेंगे आपको इस दुनिया में। एक व्यक्ति जो है वो मूर्ख होता है, दूसरा व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानी होता है ना। तो एक व्यक्ति या मूर्ख मिलेगा और दूसरा व्यक्ति ज्ञानी मिलेगा आपको। इन दो के अलावा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। मतलब कैटेगरी की इसको कैटेगराइज किया गया है मूर्ख और ज्ञानी। दो व्यक्तियों को, एक मूर्ख व्यक्ति मिलता है और एक ज्ञानी व्यक्ति मिलता है। मूर्ख किसको कहा गया है? मूर्ख उस व्यक्ति को कहा गया है जो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, जिसके लिए ये दुनिया ही सर्वज्ञ सब कुछ यही है। और ज्ञानी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन का लक्ष्य जानता हो, अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसके प्रति अग्रसर हो, क्रिया करता हो, है ना, तो वो ज्ञानी व्यक्ति है। गीता में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को छोड़ के जो भी ज्ञान है सभी अज्ञानता है। जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या एरोप्लेन भी उड़ाते हैं या डॉक्टरी भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं आप लोग, है ना, तो क्या है वो अज्ञानता है ना। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो क्या है? अज्ञानता है ना। क्यों अज्ञानता है? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अज्ञानता की बात करेगा। क्यों अज्ञानता है वो? क्यों अज्ञानता? वो इस परिप्रेक्ष्य में है, मतलब इस दृष्टि से देखना है, उस किस रिस्पेक्ट में या किस परिप्रेक्ष्य में वो अज्ञानता है। वो भगवान के रिस्पेक्ट में या भगवान की कथा, भगवान के बारे में जो जानकारी है उस रिस्पेक्ट में वो अज्ञानता है ना। तो वो दो व्यक्तियों की बात बोली गई है, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। ये मतलब चैप्टर का नाम है। तो आगे प्रभुपाद जी दोनों व्यक्तियों की बात बताएंगे कि दोनों व्यक्ति कैसे होते हैं और दोनों के मध्य अंतर क्या है। इन दोनों विषयों में प्रभुपाद जी आगे वर्णन करेंगे। ठीक है। एक श्लोक आता है गीता में। गीता भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो सर्वम मत्त प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना अर्जुन, वो ये जानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान के भजन्ते माम, मुझे भजते हैं। कौन लोग? वही बुधा। तो ऐसे लोग जो भगवान का भजन करते हैं ना, पूरा ज्ञान के साथ, पूरा ज्ञान के साथ। कैसे? इति मत्वा, ऐसा मानकर, इति मत्वा भजन्ते माम, जो पूरे ज्ञान, केवल सेंटिमेंटलिज्म नहीं, पूरे ज्ञान के साथ जो मुझे भजता है वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। बुद्धिमान की परिभाषा देते हैं भगवान गीता में। आगे इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम। इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। देवैम हुषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। भगवान की कुछ शक्तियां हैं, एक होती अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इस प्रकार से, और एक होती तटस्थ। तो कई शक्तियां हैं, मतलब तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। तो उसमें जो आपने कई बार सुना होगा माया शब्द का प्रयोग, तो उसमें जो माया शब्द है वो भगवान बहिरंगा शक्ति। ये पूरा जो जड़ है ना, ये जो पूरा जो दुनिया दिखती है आपको, ये माया शक्ति द्वारा बनाई जाती है, माया शक्ति द्वारा ही संचालित होती है ना। ऐसे ही आता है कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत विपद ऐसे करके आता है कि मया दक्षिण प्रकृति, ये जो प्रकृति है, जो माया है, एक ही बहिरंगा शक्ति को ही द्योतित करती है। तो इसमें जो भी
चीज मिले, आत्मा को छोड़कर जो भी चीज यहाँ पे है वो माया शक्ति द्वारा ही बनाई गई है, निर्मित की गई है। जो भी चीज आत्मा, ये जो शरीर है ये भी प्रकृति द्वारा या माया द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति और ये जो दुनिया है प्रकृति जब बनाती है इसको 3 गुणों से बनाती है। मतलब कोई चीज आप बना रहे हैं, मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें, है ना। तो दुनिया बनाने के लिए प्रकृति ने 3 गुण लिए हैं। गुण मतलब वह नहीं जो गुणवान व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं, गुण यहाँ पे एक अलग टर्मिनोलॉजी। तो कहते हैं 3 गुण लिए हैं। 3 गुण क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के द्वारा ये संसार बना है। ये संसार बना है किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति किसके द्वारा काम करती है? मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान के द्वारा। भगवान की जो शक्ति है बहिरंगा शक्ति, वो कार्य करती है। मया, भगवान की अध्यक्षता है, भगवान नहीं इसको चलाते, भगवान प्रकृति को चलाते हैं। और ये जो संसार बनाया है इस बहिरंगा शक्ति द्वारा, यह संसार प्रकृति स्वयं मतलब बहिरंगा शक्ति स्वयं चलाती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, भगवान सबसे ऊपर, उसके नीचे बहिरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति का अंतर्गत सभी जड़ पदार्थ, हमारा जो शरीर है सब, है ना, इस प्रकार से। तो ये 3 गुणों की बात की गई है, और ये 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति को पार कर पाना, जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको सरलता से पार कर लेता है ना। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण बताए गए। इन 3 गुणों से प्रकृति बनती है। जैसे कुछ भी चीज आप देखेंगे दुनिया में तो 3 गुणों से ही है। मान लीजिए आप दिन ले लीजिए, पूरा एक 24 घंटा ले लीजिए, सुबह का टाइम जो सतोगुण में होता है, बीच का समय जो रजोगुण में होता है, और उसी प्रकार रात्रि जो होती है वो तमोगुण में होती है ना। हम भी जब स्वच्छ रहते हैं, आंतरिक बाह्य रूप से सतोगुण में रहते हैं। जब हम बहुत ही रजोगुणी काम करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक काम करते हैं, बड़े ही लोभी वाला काम जो कर रहे होते हैं या जॉब करते होते हैं, तो रजोगुण में रहते हैं, है ना। और जब हम निद्रा मग्न रहते हैं या गंदे रहते हैं तो हम तमोगुण में रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर सतोगुण में ही रहते हैं तो जब तो हम सतोगुण में हो गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा इन 3 गुण में आते जाते रहते हैं। हाँ, प्रधानता किस गुण की है, ये बात जो है वो हमें पृथक बनाती है और लोगों से। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। भगवान के शरण में जो आ जाता है वो इसको पार कर लेता है, अर्थात जो तीनों गुणों से ऊपर तत्व शुद्ध सत्व में चला जाता है। ठीक है, इन तीनों गुणों से ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि मैं आपको सोने की चेन से बांधू, चांदी की चेन से बांधू, या चेन मतलब वो पूरा सिक्कड़ उससे बांधू, या लोहे की चेन से बांधू, आप किस चेन से बनना पसंद करेंगे? आप किसी चेन से बनना नहीं पसंद करेंगे, है ना। तो उस तीनों चेन को तोड़ने का यहाँ पे अभिप्राय है कि भगवान की शरण में जो चला जाता है वो इन तीनों चेनों से बच जाता है। ठीक है, यह भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। जब वे प्रधानतया सतोगुण के, देखिए प्रधानतया शब्द यहाँ आया है ना, मैंने जो प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। इस बात को देखिएगा, ये बात हम अपने जीवन में भी कई बार इसको लागू करते हैं। कई बार हम बड़े ही अच्छा मन होता है हमारा, बड़ा ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, बड़ा ही शांत मन होता है, ऐसा लगता है साधु पुरुष केवल हम ही पैदा हुए हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं। और यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कृष्णा, कहलाते हैं। भागवत गीता। यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। देखिए इस दुनिया में ना हमेशा ये 4 वर्ण रहेंगे ही रहेंगे, है ना। आगे जो श्लोक आ रहा है, चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, ये हमेशा रहेंगे, चाहे आप उनका नाम कुछ ही बदल दीजिए। मान लीजिए कि आप कहें कि मैं भारत से जाति प्रथा खत्म करने वाला चाहता हूँ, या जो भी वर्ण प्रथा को खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो गुण और कर्म है वो हमेशा रहेंगे। हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो आपको नॉलेज देगा। हमेशा एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो क्षत्रिय के कार्य करेंगे, जो युद्ध करने के कार्य करेंगे। हमेशा ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो व्यापार करने के कार्य करेंगे। और हमेशा ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो इन तीनों की सेवा करने के लिए रहेंगे, है ना। आप देखिए, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं हम जात पात में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ घर में नौकरानी आती है,
और नौकरानी क्या करती है, सफाई करती है ना, तो सफाई करने वाली नौकरानी क्या हुई, शूद्र हुई। शूद्र का अर्थ ये नहीं है कि वो निकृष्ट है या गिरी हुई है, नहीं, इसका अर्थ है कि उसका एक कार्य है ना, उसका एक कार्य है, वो कार्य कर रही है ना। हमने पिछली जब क्लास हमने ली थी तो हमने ये समझा था कि हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है ना, हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में संलग्न है, तो वो एक कार्य है, ठीक है। और ये कार्य हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहती है, जैसे भोजन हमेशा प्रासंगिक रहता है ना, वो सतयुग में भी उतना ही प्रासंगिक था जितना कलयुग में प्रासंगिक है ना, वो और वो आने वाले कई हजार साल में भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा भोजन, है ना। हवा पानी ये सब उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। पर जो मोबाइल है आपके हाथ में, वो सतयुग में उतना प्रासंगिक नहीं था, है ना। सतयुग में छोड़ो, अभी 10 20 30 साल पहले उतना प्रासंगिक नहीं था, अभी है। और ये प्रासंगिकता इस मोबाइल की हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में या आने वाले कुछ सेंचुरी में इसकी प्रासंगिकता खत्म भी हो जाए, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में ये 4 चीजें हमेशा रहेंगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमेशा रहेंगे। और ये क्यों और ये जब होते हैं तो ये किन किन गुणों से बनते हैं, जैसे शुद्ध सत्व में जब व्यक्ति रहता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है, रजोगुण जब प्रधान होता है तो क्षत्रिय। अब आप बिल्कुल शांत मन से आप नहीं कह सकते चलो पाकिस्तान से युद्ध करने चलना है ना, हम पाकिस्तान के ईंट से ईंट बजा देंगे, चलिए चलते हैं, इतने शांत स्वभाव से नहीं लड़ सकते आप, है ना। आपको क्षत्रिय वाला रक्त वो चाहिए, क्षत्रिय वाला क्रोध चाहिए, है ना। तो क्षत्रिय वो होते हैं। और उसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण के अधीन जो होते हैं वो वैश्य होते हैं, और तमोगुण प्रधानता जिसमें होती है वह शूद्र का क्रिया करते हैं। हम लोग स्वयं इन चारों क्रियाओं को करते हैं ना, ये बात हम लोग अपने जीवन में पूरे जो हमारा जो डेली रूटीन है उसको देख सकते हैं, ये हम करते हैं। तो उसी बात को यहाँ भगवान बता रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम, मेरे द्वारा 4 वर्ण बनाए गए हैं, गुण कर्म विभाग, गुण कर्म के आधार पर सत्य कर्तारम माम विद्यत कर्तारम अव्यम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूँ, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो। मतलब बनाया मैंने ही है, लेकिन मैं इससे अलिप्त हूँ। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बनाया मैंने है, तो अगर मैंने यादव कुल में जन्म लिया है तो आप जो है कि वो दूध वाले हो गए, है ना, आप दूध बेचने वाले हो गए, है ना। या मैंने राम में लिया तो मैं क्षत्रिय हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, भगवान ने बनाया ये, लेकिन भगवान इससे अलिप्त रहते हैं। देखिए शास्त्र में बात बता रहे हैं प्रभु खुद, है ना, कि बनाया मैंने लेकिन मैं इससे अलिप्त रहता हूँ। भगवान अलिप्त रहते हैं, इस दुनिया को भगवान ने ही बनाया, है ना, लेकिन इससे अलिप्त रहते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जाति प्रथा का निर्देश कराता है। जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा भी, श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागशः, मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया गया है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धांत सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों पर चरितार्थ होता है। गुण कर्म विभागशः, उनके गुण और कर्म, गुण अर्थात कि यहाँ पे जो गुण है, तो जो हम 3 गुण पढ़े उसकी बात की गई, और कर्म कैसे हैं, गुण की इंटेंसिटी देखी जाती है, किस इंटेंसिटी में उसके अंदर वो गुण पाया जाता है, और कर्म क्या है, उसके अनुसार ही वह व्यक्ति सत्व गुण, उसके अनुसार ही वो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई शूद्र के खानदान में पैदा हो गया तो शूद्र है, नहीं, वो केवल उस खानदान में पैदा हुआ, इसका अर्थ यह है कि कोई ब्राह्मण ही बन सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही है, वो शूद्र बन सकता है। अब यहाँ पे ये हीन दृष्टि से ना देखें कि नहीं ये हीन दृष्टि, क्यों ना देखें हीन दृष्टि से, क्योंकि अगर कोई शूद्र भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई वैश्य भी है, कोई कुछ भी है, तो तभी तो वो आत्म तत्व है ना, भगवान का अंश है ना, आत्मा स्तर पे हमें देखना है ना, इसलिए वो सब बराबर है। कौन से स्तर पे, आत्म स्तर पे, है ना। लेकिन क्रिया व्यवहारिक स्तर पे गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर इनको विभाजित किया गया, इनको बांटा गया है, ठीक है। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते हैं वह सीमित स्थान के लिए नहीं होता, अभी तो विश्वव्यापी सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है।
जो कि कभी जुटाया नहीं जा सकता। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपको ये 4 वर्ण मिलेंगे, अमेरिका में भी ये लोग 4 लोग मिलेंगे आपको, है ना, भूटान में भी ये 4 लोग मिलेंगे आपको। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कौन से देश है, मान लीजिए अफगानिस्तान में चले जाओ, या युद्ध जहाँ चल रहा है यूक्रेन में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, ये 4 लोग आपको हमेशा मिलेंगे, गुण कर्म भाग्य से। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों का संख्या कम हो, कुछ लोगों की संख्या ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 4 लोग आपको हमेशा मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जो गीता, ये शाश्वत ज्ञान है, प्रभु के द्वारा दिया गया, तो जितने ब्रह्मांड बने हैं, जैसे महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है ना, तो जितने ब्रह्मांड है उसमें अगर कहीं भी जीवन होगा, तो वहां पे जो भी ब्रह्मांड में जो भी भुवन हो, या जो भी ब्रह्मा जी हो वहां पे, है ना, तो वहां पे भी ये चीज लागू होती है, वहां पे भी ये 4 वर्ण हमेशा मिलेंगे आपको, अगर आपको वहां जाने का सौभाग्य मिला उस ब्रह्मांड में। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये बात जो है वो शाश्वत होते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने कही है, बदली नहीं जा सकती ये बातें। ऐसा नहीं कि अपडेटेड वर्जन आएगा गीता का, नहीं, ये बात 100% सही है ना, हर युग में एप्लीकेबल है ये बात। वह सीमित स्थान के लिए नहीं होता, अपितु तो विश्वव्यापी सत्य होता है। वे स्वयं को जब जीवों का पिता कहते हैं, पशु पक्षी जलचर वृक्ष पौधे कीड़े कीट पतंग सभी उनकी संतति कह जाते हैं। बीज प्रदात, ऐसे का एक श्लोक है कि बीज प्रदाता, है ना। हाँ, तो भगवान, एक मिनट, तो भगवान हर जीवों के वो क्या है, वो पिता है ना। हर जीव मतलब केवल मनुष्य नहीं, कीट, सांप, बिच्छू, मुर्गा, बकरा, सबके पिता है ना, सभी को। क्योंकि यहाँ पे आत्म तत्व तो सब में कॉमन है ना, आत्मा तो सब में है, आत्मा तो सब में है, शरीर भिन्न भिन्न है ना, तो भगवान जो है सबके पिता हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इसलिए युद्ध कर लेते हैं क्योंकि आप अलग धर्म से हैं, हम अलग धर्म से हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता। उनको इस बात का पता नहीं होता कि हम एक ही पिता की संतान है ना। कुछ लोग इसलिए युद्ध कर लेते हैं या मार देते हैं। युद्ध एक चलता है ना, एक युद्ध होता है लीगल, एक होता है इलीगल युद्ध, है ना। लीगल युद्ध तो मान लीजिए कि आप जिसको युद्ध समझें, मैं वो लीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको आप युद्ध समझें। जैसे एक युद्ध होता है कि 2 समुदाय में युद्ध हो गया, है ना, 2 धर्मों के लोगों में युद्ध हो गया, 2 देशों में युद्ध हो गया, ये एक तरह से लीगल युद्ध है ना। और इलीगल युद्ध मैं किसको कह रहा हूँ? इलीगल युद्ध उसको कह रहा हूँ कि आपने बिना किसी कारण की हत्या कर दी किसी की, जैसे मुर्गे की हत्या कर दी आपने, मतलब रोज करते हैं कई लोग मुर्गे की हत्या, तो वो इलीगल युद्ध है ना। तो वो इलीगल युद्ध सर्वमान्य है। क्यों क्यों मान्य है? वो भी मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आत्मा है ना, उसको खाने के लिए भगवान ने दिया, है ना। खाने के लिए भगवान दे रहे हैं, धूप भगवान दे रहे हैं, हवा पानी भगवान दे रहे हैं, और उसका भक्षण करने वाले तुम कौन होगे भाई, है ना। तो वो इलीगल है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे वो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि हर एक व्यक्ति के जो पिता है, हर एक प्राणी के जो पिता है, वो भगवान स्वयं है ना। भगवान स्वयं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो जितनी भी हिंसक प्रवृत्ति वाली चीजें हैं वो नहीं रहेंगी, है ना। आप देखिए, जो लोग हिंसा करते हैं वो सच में उनकी हिंसा बाहर निकलती है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम तो नॉन वेज है लेकिन हिंसा नहीं करते। आप नॉन वेज खाइए, खाते खाते आपका जो परिवर्तन हो जाएगा, जो चित्त का परिवर्तन हो जाएगा, वो हिंसक हो जाएगा। आप देखिए, जो और कंट्रीज हैं वहां पे एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, और आपस में काटने मारने को दौड़ते हैं ना। आप देखिए, सर काट देते हैं वहां पे लोग एक दूसरे। क्यों? क्योंकि उनका जो हिंसा वाला स्तर है वो मुर्गे से उठा है, इंसान तक पहुंच गया है ना। और अगर कोई इसी बात को समझ लेता है कि मैं ही सभी का पिता हूँ, मतलब भगवान सभी के पिता हैं, सभी प्राणियों के पिता हैं, तो वह ऐसा मतलब कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो इस बात को समझना नहीं चाहते। ठीक है,
तो श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया से मोहित है और हम भी उसी माया के वश में हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है। 3 चीजें होती हैं, इसको याद रखिएगा। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना। भगवान और हमारा रिश्ता क्या है, इसे संबंध कहते हैं, है ना। और हमारा लक्ष्य क्या है, इसे प्रयोजन कहते हैं। और वहां तक जाना कैसे है, इसको अभिधेय कहते हैं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जाना कैसे मतलब कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, क्या क्या करना होता है, ये सब अभिधेय के अंतर्गत आता है। प्रयोजन जो है लक्ष्य, और संबंध हमें, हम और भगवान के बीच में क्या संबंध है। हम कह देते हैं कि मम्मी वांश जीव लोग, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान समुद्र के समान है, हम बूंद के समान है। लेकिन इसको हम कह देते हैं ना, समझ नहीं पाते हैं, है ना। कह देते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। बहुत गहराई में हमको समझना चाहिए इस विषय को। हमको ये बात क्लियर होनी है, संबंध ज्ञान हमें क्लियर होना चाहिए। संबंध ज्ञान पे बहुत बड़े बड़े आचार्य ने अपनी टीका की है, बड़े बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास लेक्चर हैं संबंध ज्ञान पे। तो हमें सबसे पहले संबंध ज्ञान को समझना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, ये हमारा कर्तव्य है ना। यही एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना, है ना। भगवान के धाम जाके भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम में न रहकर भी भगवान की ही सेवा करना, ये जो जान गया वो व्यक्ति संबंध ज्ञान में स्थित माना जाता है। लेकिन हम इसको सुनते हैं, बोलते हैं, पर मानते नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको हमें फॉलो करना चाहिए कि हम हमारा और प्रभु का संबंध क्या है। संबंध क्लियर होना चाहिए ना। जैसे आप और मान लीजिए कोई सब्जी वाला है ना। सब्जी वाला और आपका संबंध, वो संबंध कैसा है, और आप और आपका, आपकी जो माता है उनसे संबंध कैसा है ना। समझ रहे विषय को। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे आप, अपनी माता को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे ना, क्योंकि उनसे संबंध है। तो उसी प्रकार भगवान से जब संबंध हम बनाते, हम जानते हैं भगवान से हमारा जो संबंध बनता है, तो भगवान से जो संबंध बनता है तो प्रायोरिटी केवल भगवान को देनी चाहिए। भगवान तो बनता है, क्या बना ही है, हम भूल गए हैं केवल उस संबंध को, है ना। तो जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हमारे और भगवान में क्या संबंध है, तो हमें उसी इंटेंसिटी से उस संबंध को जान कर ही बाकी का अभिधेय क्रिया करनी चाहिए, है ना। तो इस संबंध को हमें जान लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं मैं आपका शाश्वत दास हूँ और मैं आपकी सेवा कार्य करने के लिए ही हूँ, ऐसा मुझे जान लेना चाहिए, है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं आप वो जो दासता का जो सुख है वो ग्रहण कर पाऊंगा। ऐसा कहते हैं कि दासता का सुख, है ना, कि दास वाला जो भाव है वो कब मेरे अंदर वो आ पाएगा, है ना। वो दासता का जो सुख है वो लेना चाहिए। हमारे अंदर दासता का सुख नहीं है ना। हम भगवान की दास नहीं बनना चाहते, हम स्वामी बनना चाहते हैं। यही माया है ना। माया के कई रूप है, माया के कई उदाहरण है। माया मतलब भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, उसको कई, हम स्वामी बनना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसका उल्टा होता है। इस दुनिया में हर कोई स्वयं बनना चाहता है। बॉस, बॉस सबसे बॉस, उसमें बॉस, बॉस बॉस सबसे बॉस, मैं सबसे ऊंचा बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में ही होता है ना, सबसे ऊंचा बनना चाहता हूँ। पर भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में उल्टा चलता है। दास, दास, दास अनुदास, हमें नौकर का नौकर बन, ऐसे, है ना। तो ये वाला जो ज्ञान है दासता वाला, ये जब आ जाएगा तो हम जब दासता स्वीकार कर लेंगे अंतःकरण से, तो हम समझ जाएंगे कि हम भगवान के जो संबंध ज्ञान है उसमें स्थित है। लेकिन ये बहुत कठिन बात है ना। मान लीजिए आप दास पोछा लगा रहे हैं, है ना, कोई भक्त आके वहां से चला गया, तो प्रभु जी पोछा लगाया अभी मैंने, इसमें चले गए, है ना। इतना गुस्सा आ जाएगा। तो क्या हुआ, स्वामित्व वाला भाव आ गया है, दासता वाला भाव होना चाहिए। दास कैसा, सर्वेंट को कुछ भी कहो, सर्वेंट थोड़े ना आपको आंख आंख घुमा के देखेगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब दासता वाला भाव आ जाएगा तो ही हम संबंध ज्ञान में कुछ मान जाएंगे। हम्म। इस माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसे पार किया जा सकता है, यह भी भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया गया है। देवी हुषा गुरुमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपदन्ते माया में एताम तरंति। ये आ गया था पहले श्लोक है। हाँ, दोबारा है ये। मैं इसका अनुवाद नहीं पढ़ूंगा, आगे चलता हूँ।
कोई मनुष्य शुष्क चिंतन से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय हैं। क्या हम अनुभव नहीं करते कि हम बुरी तरह से भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे हुए हैं? गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। जब कोई व्यक्ति 3 मजबूत रस्सियों से बंधा हो तो निश्चय ही बहुत कस कर बंधा होगा। हमारे हाथ पैर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सुदृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो क्या हम आशा छोड़ बैठे? नहीं, क्योंकि यहाँ से कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी तरह भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित होने का हम प्रोसेस में, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने कृष्ण भावना भावित हो गए। हम भावना भावित होने के प्रोसेस में है ना। तृणादपि सुनी चेन तरो रपि सही सुना अमानी न मान देने कीर्तनी सदा हरि। जिस दिन ये 4 गुण हमारे अंदर आ गए तो हम कृष्ण भावना भावित माने जाएंगे, है ना। तो अपने आप को कृष्ण भावना भावित नहीं मानना है कि हम अब तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, लेकिन हम प्रोसेस में लगे पड़े हैं ना। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो तीनों गुणों से छूट जाता है ना। तीनों गुण से छूट जाता है, तीनों गुणों से लिप्त नहीं होता है। चाहे वो मान लीजिए कोई भी क्रिया कर रहा हो, है ना, मान लीजिए वो शुद्ध क्रिया ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन तब भी वो तीनों गुण से ऊपर रहेगा, है ना। और जैसे भगवान अलिप्त रहते हैं ना दुनिया को बना, वैसे वो अलिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण की तरह संक्रमित जिसे कहते हैं ना। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, मुक्त आत्मा। जब हम कृष्ण से संबंधित हैं, हाँ, हम सब कृष्ण से संबंधित हैं क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। आप चाहकर भी अपने पिता से आपका संबंध तोड़ते, आप नहीं कह सकते मैं नहीं मानता आप मेरे पिता नहीं हो। आप कह के देख लो, पिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना। नहीं मानता पिता आप रहे। हाँ, हो सकता है पिता को थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन संबंध तो नहीं टूटने वाला ना। पिता तो पिता ही रहेगा, पुत्र पुत्र ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। तो उसी प्रकार भगवान को कितना भी कहते हो कि नहीं मानता मैं आपको पिता, लेकिन पिता तो भगवान ही रहेंगे, है ना। समझ रहे इस विषय को। तो हम सब कृष्ण से संबंधित हैं क्योंकि हम सब उनकी संतान। ठीक, अपने संबंध तोड़ना संभव नहीं है। अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह कौन है, और उसे निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अमुक का पुत्र हूँ। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं और उनसे हमारा यह संबंध सनातन है, किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं, है ना। केवल भूल गए। जैसे बकरी के झुंड में अगर शेर का बच्चा आ गया था, एक बार क्या हुआ, शेर का बच्चा था वो बकरी के झुंड में आ गया है। अब वो बकरी मिनमिनाती तो ये भी मिनमिनाने की कोशिश करता, ये भूल गया था कि ये शेर का बच्चा है ना। तो बकरी मिनमिनाती थी, तो एक दिन माँ ने देख लिया, तो मतलब किसी शेरनी ने देखा, कहा कि अरे आप तो शेर के बच्चे हो, चलो आओ। तो कहे नहीं नहीं नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ। जैसे कि कहते नहीं, लेकिन आप भगवान की संतान, नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे। अरे आप आध्यात्मिक लोग, नहीं 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 नहीं, हम यहीं के हैं ना। उसी प्रकार नहीं नहीं नहीं, वो मैं कर रहा था कि नहीं नहीं, मैं करने वाला हूँ, दहाड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं, है ना। मैं बकरी के सामने, तो उसको ले जाया गया। उसी प्रकार हमें भी यहाँ से जब भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, आप आध्यात्मिक लोग के जीव हैं, है ना, यहाँ के नहीं हैं, तो नहीं 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 नहीं, हम यहीं के हैं, हम यहीं पे अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जीवन में बकरियों को देखा है ना। हमने इतने जीवन भर क्या, इतने जो जन्म हुए हैं उन सब में हमने बकरियों को ही देखा, बकरी अर्थात माया को ही देखा है ना। इसी दुनिया में रहे, इसी दुनिया के संस्कार को ग्रहण किया है, तो इसी दुनिया को मानेंगे ना सही। जैसे मान लीजिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ABCDEFGHIJ पूरा पढ़ते आ रहे हैं जेड तक। मैं कहूँगा नहीं, ABCD एक बार B नहीं आता, एक बार जेड आता है, फिर M आता है, ऐसे पढ़ो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अरे आप गलत बोल रहे हैं, आप सच में कहोगे ना गलत बोल रहे हैं, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उससे अभ्यस्त हैं ABCD से, ऑफकोर्स ABCD सही होगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक जो लोग है वो सत्य है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वह सत्य है ना। और जो हम यहाँ पे रह के यहाँ पे जो भौतिक संसार का ज्ञान ग्रहण कर लिए इसको हम सत्य मान चुके हैं, पर ये सत्य है नहीं, है ना। तो वही बातें हम बताई जा रही है कि
हम भगवान को केवल भूल चुके हैं, अपना संबंध भूल चुके हैं, है ना। ऐसा है नहीं कि हम संबंध टूट गया, संबंध तोड़ा ही नहीं जा सकता वो, है ना, संबंध नहीं तोड़ा जा सकता वो, बस हम उस संबंध को भूल गए हैं। वो संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सब भगवान के संतान हैं और उनसे हमारा ये संबंध सनातन है, किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं। सबसे सुंदर है, सर्वज्ञ है और अतिशय वैराग्यमान भी है। ये कुछ लाइन सैलगल। यद्यपि हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र हैं, तथापि यहाँ पे कुछ लाइनें आई थिंक रह गई है, ठीक है, इसको हम देखेंगे बुक में बाद में। तथापि हम इस बात को भूले हुए हैं, यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो सोने के लिए भले ही वो सड़क पर लेट जाए, भोजन के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन यह सब उसकी विस्मृति के कारण है ना। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि वह केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, और यह कि उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति है और विशाल संपत्ति का स्वामी है, और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को बहुत लाभ हो सकता है ना? इस बात को ध्यान देना चाहिए। कई बार प्रश्न उठता है कि भगवान के बारे में बताने से क्या आवश्यकता है ना, भगवान के बारे में बताने की क्या आवश्यकता है, आपको भूखों को खाना देना चाहिए, है ना, रहने वालों को शरण देनी चाहिए, ऑफकोर्स देनी चाहिए, है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, देनी चाहिए। लेकिन अगर आप वास्तविक ज्ञान उसको दे देते हैं, जैसे इस व्यक्ति को ये भिक्षा मांग रहा था, ये सड़क पर सो रहा था, कंबल दो अच्छी बात है, भिक्षा दो, खाने को दो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके वास्तविक पिता से इसको मिला दिया जाए, तो ये सभी जो आवश्यकताएं हैं, इसकी बॉडी की जो आवश्यकताएं, सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी ना। इसको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है मान लो आप आज खाने को दे रहे हो, कल उसको कौन खाने को देगा, है ना, समझ रहे विषय को। तो कल उसको कौन खाने को देगा, लेकिन भगवान जो है वो हमेशा खाने को देते हैं। आप हमेशा खाने को दिया है ना, 55 साल तक हमेशा खाने को दिया है ना, 55 साल तक हमेशा हवा पानी सब भगवान फिट रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा हुआ कि नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज एयर सप्लाई बंद रहेगी, ऐसा तो कभी नहीं था ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, भगवान ने हमेशा दिया है। तो जब भगवान के विषय में आप उसको बता देते हो, तो बाकी सभी जो ज्ञान है, बाकी सभी जो दान है, वो सब गौण हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आपने भगवान किससे उसे मिला दे, भगवान के विषय में बता दिया उसको, बाकी सब वो अपने आप कर लेगा। तो यही तो प्रभुपाद जी ये जो स्टोरी बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जब हर एक प्रचारक को जो प्रचार करता हो, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जब ये प्रश्न ऐसा उठे कि आपको यह करना चाहिए, तो आपको इस बात को या इस स्टोरी को बताना ही चाहिए, है ना। आपको ये कहना चाहिए नहीं, जैसे मान लीजिए आज मैंने खाना दे दिया उनको इस पैसे से, कल फिर वो मांगेंगे, परसों फिर मांगेंगे, है ना, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूं उनके लिए कि तुम्हें मांगना ही ना पड़े। तो हमने उसको परमानेंट सॉल्यूशन दिया। तो वह परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि भगवान को उसको मिला देना, ठीक है, बाकी वो सब काम अपने आप कर लेगा। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते हैं। त्रिविध ताप कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप है। जैसे ये दुनिया जो बनाई है ना, बड़ी कष्टदायी दुनिया बनाई है भगवान ने। दिक्कत ये है कि इतना बनाने के बाद भी भगवान परेशान है कि इनको कष्ट महसूस नहीं होता। तो भगवान तो चाहते हैं कि ये कब सब कष्ट महसूस करें, मैं तो देखें ना, जैसे कष्ट जब होता है तो भगवान को हम देखते हैं, है ना। तो लेकिन कई बार ज्यादातर हम इस कष्ट को महसूस नहीं करते, है ना। भगवान ने दुनिया बनाई कि थोड़ा कष्ट हो उसमें, है ना। लेकिन दिक्कत की बात है कि जो बद्ध जीव है वो इस कष्ट को सुख मान लेता है ना। वो कहता है कि मारो, मारने में कितना आनंद है, पीटने में कितना आनंद है, वो ऐसे बोल देता है। ये दुनिया बड़े कष्ट में है। सबसे पहले जो कष्ट है वो है, जैसे आप लोग जानते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि चलिए प्रभु जी, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, बीच का समय तो बचा, बुढ़ापा तो पता नहीं कब है ना, बुढ़ापा और बीमारी तो कभी कभी हम हो रहे हैं मान लीजिए, बीच में जो कुछ समय मिल गया वो तो आनंदमय है। नहीं, वो भी आनंदमय नहीं है, उसमें भी 3 क्लेश डाल दिए हैं। आदि दैविक डाल दिया है, आदि भौतिक डाल दिया है, आध्यात्मिक डाल दिया है ना। मान लीजिए आप कोरोना काल में बीमार ना हुए, है ना। लेकिन अब एक क्लेश था ना, उसमें एक दुख तो था कि आप घर पे बैठे, किसी को भी बाहर, क्योंकि दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो देवों को तो आई नहीं है कोरोना,
है ना, आध्यात्मिक है नहीं, आदि भौतिक है वो क्लेश। आदि भौतिक क्लेश कौन से होते हैं? आदि भौतिक क्लेश वो होते हैं जो दूसरों से उत्पन्न होते हैं, दूसरे प्राणियों से उत्पन्न होते हैं, उसको आदि भौतिक क्लेश होते हैं। आध्यात्मिक क्लेश कौन से होते हैं? जो हमारे खुद के शरीर से उत्पन्न होते हैं, खुद के मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे आध्यात्मिक, है ना। और आदि दैविक क्लेश कौन से होते हैं? जो दैवी होते हैं, है ना, ज्यादा गर्मी पड़ जाना, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाना, भूस्खलन हो जाना, भूकंप आ जाना, है ना, ये जो चीजें हैं ये सब आदि दैविक के अंतर्गत आती है। तो देखो, चार तो परमानेंट दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें भी फीलिंग जो की है इन तीन क्लेशों की, तो पूरा पैक्ट ये संसार बिल्कुल दुख में बनाया है ना। और ये दुख में संसार बनाने के ऊपर तीन ताप, और वो जो दुख है वो भी तीन तरीके से होते हैं, मतलब तीनों गुणों से आच्छादित है ना, बिल्कुल परफेक्ट दुखालय बनाया है इस दुनिया को। भगवान हमेशा हर काम बिल्कुल परफेक्ट करवाते हैं, तो पूरा दुखालय बनाया है इस दुनिया को। तो इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रितापों से दुखी होते रहते हैं। तो तीन क्लेश है ना, उसको तीन ताप भी बोलते हैं, त्रिविध तापों से दुखी होते हैं। तो अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्मा से होने वाले दुख, और भौतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि से प्राप्त सुख, ये जो तीन दुख हमने, जो तीन ताप हमने अभी सुने, वही बातें प्रभुपाद जी बताए। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन तीन दुखों से बेसुध हैं, किंतु हमें सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोग रहे हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वो प्रश्न करता है कि वह क्यों दुखी है। मान लीजिए आपका हाथ सुन करके तवे पर रख दिया जाए, है ना, तो आप क्या कहेंगे? हाथ जल रहा है? नहीं कहेंगे ना। लेकिन जिस व्यक्ति को जलन का एहसास होगा, तो वही तो तवे से हाथ उठाने की कोशिश करेगा। तो जिसको इस बात का एहसास होगा कि हाँ वो दुखी है, वही भगवान की शरण में आने का प्रयास करेगा ना, है ना। जिससे ये फील हो रहा है कि नहीं मैं तो बड़ा सुखी हूँ, वो थोड़ी ना आएगा भगवान की शरण में। अभी आगे बताएंगे कि भगवान की शरण में कौन कौन लोग आते हैं, है ना। तो वह नहीं आएगा व्यक्ति जो अपने आप को सुखी मानता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये आ गया कि वो सच में दुखी है ना, आर्त भाव से जब भगवान पा सकता है, तो वहां पे भगवान की बात करते हैं। ठीक है, दुख तो मैं चाहता नहीं, तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ? जब ये प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुअवसर आता है। जैसे ही हम श्री कृष्ण की, हाँ, जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं, ठीक एक खोए हुए बालक के समान, जो अपने पिता के पास लौटने पर उसे कहता है, मेरे प्रिय पिताजी, कुछ गलतफहमियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था, पर मैंने बहुत दुख उठाया है, अब मैं आपके पास लौट आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहता है, मेरे प्रिय पुत्र आओ, जब से तुम बिछड़े हो मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था, अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिता इतना कृपालु है। भगवान भी इसे बता रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम कैसे, कब भगवान को देखें, है ना। भगवान हमें देखते रहते हैं। भगवान बस ये देखते हैं कि कब ये हमारी तरफ मुड़े, कब हम, जैसे हमने पहले जो अध्याय में पढ़ा था कि दो पक्षी बैठे होते हैं वृक्ष पे, है ना, एक जीवात्मा एक परमात्मा, है ना। परमात्मा, तो परमात्मा देखते रहते हैं उसकी क्रियाकलापों को जीवात्मा की। वो बस ये देखते रहते हैं कब ये मेरी तरफ देखे, कब ये मेरी तरफ देखे, है ना? ये था माम प्रपदन्ते। तो भगवान जैसे आप देखोगे और जितना देखोगे उतना ही भगवान देखेंगे, और उतनी ही इंटेंसिटी से देखेंगे, है ना। आप जितनी ही इंटेंसिटी से भगवान को देखोगे, उतनी इंटेंसिटी से भगवान आपको रिप्लाई देंगे। जितनी इंटेंसिटी से भक्ति करोगे, भगवान उतनी ही इंटेंसिटी से आपको रिप्लाई करेंगे, है ना, उतना ही फायदा होगा। भगवान के सामने आप कपट भाव रखेंगे तो भगवान उतने ही कपटी भी है ना। तो आप भगवान से बिल्कुल इस हृदय से मिले कि प्रभु मैं आपसे बिछड़ गया था, अपनी गलतफहमी की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से, है ना। तो जब आपका शुद्ध हृदय देखेंगे भगवान, तो भगवान आपको ग्रहण करेंगे, है ना। तो ये भाव कब आएगा कि मैं आपके लिए व्याकुल था? पिता कब ऐसा कहेंगे? जब आपके अंदर वो गुण देखेंगे कि हाँ ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई है ना, ये सच में, है ना, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कुटिलता के मेरे पास आया है। तो भगवान इस हिसाब से, इससे फिर आपको अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करते हैं इंटरेक्शन,
आपस में, तो भगवान इस प्रकार से आप रिप्लाई देंगे आपको। क्योंकि हम इतना कर नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं कि इतना माला कर रहे हैं प्रभु जी, पर पता नहीं हमारे भगवान सुनते नहीं, है ना। इतना कर रहे हैं, इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। क्यों पता नहीं, इसलिए क्योंकि जो मन है ना, जो जो संस्कार की गठरी हमारे चित्त पे पड़ी हुई है ना, वो हम नहीं देखते। हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं। तो शुद्ध मानना भी एक तरह से ये मैल है, एक तरह से, है ना, अपने आप को शुद्ध मानना। तो इन सभी चीजों को धीरे धीरे हम ये ना हट पाएंगे। कई जन्मों के संस्कार हैं, धीरे धीरे हटेंगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत हमारे अंदर से तो हम आज शुद्ध भक्त बन जाएंगे, आज ही में भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें जो भी प्रोसेस है उसके अनुसार क्रिया करनी चाहिए। तो अगर हम ऐसी क्रिया करते हैं, इसके हिसाब से कार्य करते हैं, तो ही हम भगवान का जो हमारा जो संबंध है भगवान से, उसको हम साक्षात देख पाएंगे, समझ पाएंगे। हम भी ठीक इसी स्थिति में हैं। हमें भी कृष्ण के शरणागत होना है, और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तो तब क्या यह बहुत कठिन कार्य है? यह एक नितांत स्वाभाविक बात है। और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है, और इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वो पिता के सामने शरणागत कर रहा है, इसलिए अपमान का कोई प्रश्न नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी मुझे ना प्रणाम करने में बड़ा मैं मन नहीं करता प्रणाम करने का। तो फिर तो क्योंकि प्रणाम तो अब देखेंगे उसमें पूरा दंडवत किया जाता है। तो प्रभुपाद जी मेरा मन नहीं करता प्रणाम करने का। प्रभुपाद ने कहा कि आज तुम अपनी वास्तविक प्रॉब्लम को समझ गए हो, है ना। जिस दिन आपने प्रणाम कर दिया भगवान को, प्रणाम करने के भाव से, उस दिन आपके अंदर जो कृष्ण भावना भावित का बीज है वो, और मतलब वो जो लता है, भक्ति रूपी लता, वो और मतलब पल्लवित होगी। और तो ये जो भाव है शरणागत होने का, ये ऐसा होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं सच में आपका शरण में आया हूँ, मेरे अंदर कोई और बैर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल दीनहीन की तरह होना चाहिए। जैसे बच्चा जब रोता है अपनी माँ के लिए, तो कैसे रोता है? केवल माँ आप ही हो, बाकी कोई नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर केवल मदर ही चाहिए उसको, है ना। केवल माँ, ओनली मदर। उस प्रकार से अब भगवान के शरण, तो वैसा शरणागत होना, है ना, जेन्युइन क्राई, है ना, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो भगवान हमें वैसे करेंगे, है ना। कहाँ थे हम? हाँ, ये एक नितांत स्वाभाविक बात है, और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने की तैयार रहता है। इसमें अपमान में कोई प्रश्न नहीं होता। यदि हम अपने परम पिता के सक्षम नतमस्तक होकर उसके चरणों को छुएं, तो न तो हमें कोई हानि है, और न यह कुछ कठिन है। वास्तव में यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण के शरण में जाने से हम तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं, और समस्त पापों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। माँ सोचा, शोक मत करो। ऐसे भगवान कहते हैं कि जितनी भी आपने उपाधियां पाल रखी हैं, उन सभी को छोड़ के मेरे एक शरण में आओ। एकमात्र मदर, जैसे बच्चा रो रहा है, एकमात्र मदर के लिए रोता है वो, है ना, उसी प्रकार एकमात्र भगवान के लिए, बाकी सब छोड़ देता, क्या कपड़ा, क्या खाना, सब, क्या खिलौना, कुछ भी नहीं। जब मदर की याद आती है तो केवल मम्मी, ठीक है। उसी प्रकार भगवान की जब याद है, केवल भगवान। ऐसे जब भाव होगा भगवान के जाने का, तो भगवान से हमारा जो संबंध है वो उजागर होगा। जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं, तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं, और उस समय से हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, है ना। तो बच्चे का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर बच्चा डरता नहीं ना, जब अपने माँ के पास रहता है ना, तो उसे शांति रहती है कि जो भी होगा सही होगा, है ना। उसी प्रकार बिल्कुल भय रहित हो जाता है। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं, तो वे निर्भय होते हैं, तो वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। माँ में वह यह प्रपदन्ते, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो
उनकी शरण में आ जाता है उसके लिए भय को कोई कारण नहीं रहता। लेकिन शरण में आना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ऐसा नहीं कि हम धोती कुर्ता पहन लें माला कर लें तो शरण में नहीं। शरण में आना मैंने बता दिया, अब आप तो समझते रहिएगा। वैसे शरण में आना है, जिस दिन वैसे शरणागति आई हमारे अंदर तो हमारे अंदर कोई भय नहीं रहेगा, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज बिल्कुल शरणागत थे भगवान के, उनको कोई भय नहीं था। हाथी से खिला दो, पहाड़ से खिलवा दो, मगरमच्छ से खिलवा दो, सांप कटा तो कोई भय नहीं, क्योंकि वो शरणागत थे, है ना। अब अपने को प्रहलाद महाराज के सामने देखो, हम समझ रहे होंगे कि हम बड़े शरणागत व्यक्ति हैं। अब अपने को प्रहलाद महाराज के सामने देखो, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको सांप लटका दिया जाए तो क्या होगा, है। मान लीजिए आपको पहाड़ पे भेज दिया जाए तो आपको देख कर तो लग जाएगा, कोई नहीं प्रभु जी तो है ना। तो शरणागत नहीं है हम लोग, है ना, है ना। हाँ, ये बात जरूर कहना है ना कि शरणागत होना चाहिए। अब जितना हम होंगे उतना ही भगवान हमारे साथ अंतर्क्रिया करेंगे। यदि कृष्ण के शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं। उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति, अब ये दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं प्रोफेसर जी, है ना। तो उसको देखिएगा, संबंध ज्ञान से भी थोड़ा सा अलग है। तो ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ यह है कि लोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका भाव बता देता हूँ। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध तापों के रूप में उन्हें दुलत्ती मारना। तो हम इन तीन जो ताप हैं इनसे हम पिटते रहते हैं, तो लेकिन तब भी हम उस प्रकृति के ही ऊपर रहते, आश्रित रहते हैं। प्रकृति अर्थात ये नेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल इतना मत समझिएगा। नेचर ऑफकोर्स उसमें प्रकृति का एक पार्ट है, वो नेचर जो आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, इनकी बात नहीं हो रही केवल, है ना। प्रकृति मतलब कि पूरा समग्र जो भी ये ब्रह्मांड है उसको एक प्रकृति बोला गया। प्रकृति नित्य 24 घंटे ये आघात कर रही है, किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में केवल नकली सोना बिक रहा है, केवल नकली सोना बिकता है, असली सोना है ही नहीं, पता ही नहीं असली सोना क्या है, केवल नकली सोना बिकता है। तो एक दिन ऐसा होगा कि लोग नकली सोने को ही वास्तविक सोना मानेंगे, है ना। इसलिए क्योंकि हमें वो सुख की अनुभूति नहीं होती जो हमें भगवत धाम में थी, इसलिए, और हमें इस दुख की अनुभूति होती रहती है इस दुनिया की, तो हम इस दुख के अभ्यस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही सब कुछ है। हाँ, दुख सुख होता रहता है प्रभु, दुख आएंगे सुख आएंगे, आते जाते दुख, ऐसा होता रहता है। थोड़ा बहुत दुख आता है, थोड़ा बहुत सुख आता है, सब अपने अपने फिलोसफी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो वो जिसके वो आदी हो चुके हैं वही सही है। कोई बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, है ना। अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं को स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना। कहने का अर्थ ये प्रभुपाद जी हमें व्यंग कर रहे हैं कि अगर आप शिक्षित हो गए हैं तो आप कहीं ना कहीं भौतिक प्रकृति के बहुत चंगुल में फंसे हुए हैं और वो पिट रहे हैं एक तरह से, है ना। कुछ लोग बहुत बहुत शिक्षित हो जाते हैं, है ना, और शिक्षित होके ऐसा कार्य करते हैं जो अशिक्षित व्यक्ति भी ना करे, है ना। अब देखिए जो शिक्षित देश है जैसे अमेरिका है ना, वहाँ पे इतना डाइवोर्स होता है, इतनी शादियां नहीं होती, उससे ज्यादा डाइवोर्स होता है सर। कहने के डाइवोर्स का जो रेट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे शिक्षित लोग बड़े ही, वहाँ पे उनके यहाँ आर्म्स होते हैं, वो कहीं भी गोलियां चला देते हैं शिक्षित लोग, है ना। शिक्षित लोगों के द्वारा ही युद्ध हो रहा है ना। शिक्षित लोगों के द्वारा ही ज्यादातर होता है। आप देखो, आप न्यूज चैनल खोलो, वहाँ पे अशिक्षित लोग, कोई रिक्शा वाला नहीं आप न्यूज पे आपको डिबेट करता मिलेगा, और शिक्षित लोग बड़े ही अच्छे से लड़ रहे होते हैं। शिक्षित लोग ही पार्लियामेंट में रहते हैं, आप देखो कितने अच्छे से वो देश की व्यवस्था चला रहे होते हैं, है ना। पार्लियामेंट में क्या गजब की लड़ाई करते हैं वो शिक्षित लोग, है ना। शिक्षित लोग, शिक्षित लोगों की ये दिक्कत है।
आप फेसबुक खोलो, कुछ शिक्षित लोग बताएंगे कि ये अशिक्षित हैं और कुछ शिक्षित लोग बताएंगे कि ये अशिक्षित हैं। तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों आपस में भिड़े रहते हैं, लेकिन दोनों को ये मालूम नहीं रहता कि वास्तव में दोनों ही अशिक्षित हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। तो वास्तव में मूढ़ कौन हुए? ये जो शिक्षित लोग हैं। तो इन शिक्षित लोगों से हमें बच के रहना है ना, इन मूढ़ मूढ़ व्यक्तियों से हमें बच के रहना। अब देखिए, मान लीजिए कोई शिक्षित व्यक्ति ने ही तो एटम बम बनाया होगा, है ना। अब कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति मान लो उस पढ़ा ना हो, तो उसने तो एटम बम नहीं बनाया होगा। मान लो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक ईंट मारेगा एक व्यक्ति की, मान लो खोपड़ी फोड़ दे, ऐसा कर दे, मान लो कि हत्या भी कर दे, 2 3 4 हत्या कर दे मान लो। पर शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा? तो पूरा एटम बम बनाएगा, है ना, पूरा एक एरोप्लेन बनाएगा, उस एरोप्लेन में उस एटम बम को रखेगा, है ना, और फिर गिरा देगा एक झटके में, है ना। पॉकेट मारे मान लो अशिक्षित है, कितना पॉकेट मार लेगा? 5 6 10 लोगों का, है ना। पर शिक्षित व्यक्ति वो क्या करेगा? डायरेक्ट बैंक से लूटेगा, है ना। कई बार बैंक से लूट के लोग बाहर भाग जाते हैं, करोड़ों का गबन कर देते हैं वो शिक्षित व्यक्ति। तो वो भी परेशान रहते हैं, उनसे दूसरे व्यक्ति भी परेशान रहते हैं। जिस शिक्षा पर इतना गर्व होता है वो शिक्षा ही हमें ले डूबती है। तो वही बात है, कह रहे हैं कि मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना, कृपया इसे जारी रखो। इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी, मतलब में, ठीक है, इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है, किंतु ऐसा क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के आघात कर रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए, हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? प्रगति नहीं हुई ना। हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों का अधीन है, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। यही माया कहलाती है। आप मान लेना कि मैं यह हूँ, भले ही आप ना हो, आपको मान लेना कि मैं ये हूँ, माया कहलाती है। मान लेना कि हमने जिसको जीत लिया है ना, पर ये आपने नहीं जीता है। हमने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जीता है? नहीं जीता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि हम बड़े ही सभ्य समाज में रहते हैं। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो जब हम पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि दशरथ जी की नगरी कैसी थी। उस नगरी से और इस नगरी को अगर कंपेयर किया जाए, आज की जो नगरी है, जो भी समाज है, तो उसमें कितना भेद मिलेगा आपको। तो वास्तव में अगर सभ्यता की दृष्टि से बात की जाए, इस भौतिक लोक की दृष्टि से बात की जाए, तो कौन सी नगरी ज्यादा बेस्ट थी? महाराज दशरथ की नगरी ज्यादा बेस्ट थी। लेकिन अभी तो हम उस किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में तो ये जो पूरी दुनिया ही बेकार है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि जो चीज हम नहीं है वो मान लेना ही। जैसे यहाँ पे माया का अर्थ क्या बोला है प्रभुपाद जी? माया बोलने का अर्थ प्रभुपाद जी का यह है कि हम क्या है? आत्मा है। आत्मा ना न मान के अपने आप को देह मान लेना क्या है? माया है ना। हम क्या है? माया। हम क्या? आत्मा है। और आत्मा को आत्मा न मान के देह मान लेना, ये माया है ना। माया का एक उदाहरण यह भी है। तो भगवान देखते हैं कि आप कब उस माया से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं भगवान टेस्ट नहीं लेते कि आप माया से दूर जा रहे हैं कि नहीं। भगवान टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो फिर ठीक है आप, है ना। अगर पास नहीं हुए तो फिर तो बेकार है। एक बार मैं गाजियाबाद टेम्पल, गाजियाबाद इस्कॉन टेम्पल के बाहर बैठा हुआ था, रात के 8:50 हो रहे थे, गर्मी का दिन था, और मैं वहां से घर आने के लिए रेडी हो रहा था। मतलब रेडी क्या था, प्रभु जी बैठे हुए थे, हाँ, दामोदर जी जी, और मैं बैठा हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ कि एक कपल आए, वो है ना, एक प्रभु जी आए और एक माता जी आई। तो जो प्रभु जी थे वो बड़े उद्दत हो रहे थे कि भगवान के दर्शन बंद होने वाले हैं, मैं जल्दी से जाऊं और दर्शन करके आऊं। लेकिन माता जी का ये मानना था कि नहीं, अभी आप मेरे साथ चलो घर, है ना। तो लेकिन प्रभु जी थोड़े कि नहीं, मैं बस दर्शन करके आता हूँ, भाग के आता हूँ। और हम बाहर बैठे थे, कैजुअल मंदिर में देखा होगा, तो वो सीट सीट जो लगी वहाँ बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे, तो प्रभु जी जा रहे थे, सीढ़ी चढ़ चुके थे। तो माता जी दूर से बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, फिर ऐसे बोलती हैं। तो फिर प्रभु जी कहते हैं, नहीं रुको, मैं आ रहा हूँ बस दर्शन करके।
फिर कहती है कि ऐसा उन्होंने बोला, प्रभु जी ने दर्शन करके आता हूँ, तो एक सीढ़ी और चढ़े वो। तो जैसे वो एक सीढ़ी चढ़े, माता जी एक कदम और आगे बढ़ा लिया, है ना। और फिर और बढ़ाते के साथ साथ बोली कि अभी मैं चली जाऊंगी, है ना। अब तो फिर प्रभु जी ने कहा अब बस 2 मिनट रुक जाइए, बस अभी मैं दर्शन कर आता हूँ। फिर माता जी ने एक और कदम बढ़ा दिया, है ना। अब क्या, अब वो इस कश्मकश में है कि जाऊं कहाँ, है ना। बीच में हमारी स्थिति परमात्मा जैसी थी, जो वो पक्षी पेड़ में बैठा हुआ है हम देख रहे थे दोनों को, है? और उधर भगवान का दर्शन बंद होने वाला है, जा सकता है, वो देख सकता है। इधर माता जी बोल रही हैं, अब बेचारे उसकी हालत क्या है ना। एक एक तरफ भगवान है और एक तरफ माता जी है, कि कहाँ जाए वो बेचारा। और पूरे मंदिर के बाहर हम 4 लोग ही थे, 2 लोग दर्शक थे, 2 लोग ऐसे क्रियाएं कर रहे थे, अंदर भगवान थे। अब लेकिन क्या हुआ, प्रभु जी जो थे वो फिर नहीं गए अंदर, मंदिर में नहीं गए। प्रभु जी वापस आए, तो जब वो प्रभु जी जा रहे थे, सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो बड़े ही उत्साह से चढ़ रहे थे कि भगवान दर्शन करूंगा मैं। लेकिन जब माता जी थी, थोड़ा पता नहीं कैसे युद्ध करके आई होंगे, तो माता जी गुस्से में थी और कैसे जा रही थी, तो प्रभु जी को मुड़ना पड़ा वो, है ना। तो हो सकता है प्रभु जी ने सोचा कि कोई नहीं, कल सुबह आके दर्शन कर लूंगा, लेकिन सुबह आने का क्या फायदा, है ना। दर्शन अगर समय से आ भी गए तो क्या फायदा। वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर आप जो जो चाहिए था वो करते, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही अर्जेंट क्रिया होने वाली थी जस्ट 5 मिनट बाद, ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि आप उनकी बातों में आ गए, इसलिए भगवान ये टेस्ट लेते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि माया, है ना? तो देहात्म बुद्धि पे हो गया टच। ऐसा नहीं कि एक मैं उनका उदाहरण दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हम सभी बने रहे हो तो बेकार ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना। सबके साथ ऐसा होता है कि हम और हम भी ऐसे ही फेल होते हैं। बस दिक्कत यह है कि हम अपनी बातों को याद नहीं रखते हैं और दूसरी बातों को याद। तो भगवान हमेशा टेस्ट लेते हैं। आप कब आपसे भगवान टेस्ट ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना। और फिर आप भगवान समझ होते रहे, भगवान मैंने क्या किया, भगवान इतना मैंने पूजा पाठ किया, माला जैसी। भगवान भगवान जानते हैं सब, है ना। तो हल्का हल्का टेस्ट लेते रहते हैं। तो जो हम चीज नहीं है उसको मान लेना ही माया है ना? आगे चलते हैं। इस शरीर के पिता के शरणागत होने इस शरीर के पिता के शरणागत होने से कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है। किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। कृष्ण अनंत हैं और वे षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। तो भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है कि उनके लिए षड 6 क्वालिटीज हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या याद कर लीजिए कि भगवान को भगवान किस लिए कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो षड भी जो षड भी ऐश्वर्य का स्वामी है, उसको उनको भगवान कहा जाता है। जिस पास 6 ऑपुलेंस है उनको भगवान क्या कहा जाता है। कौन कौन सा ऑपुलेंस है? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञानी है भगवान, है ना। कोई भी ज्ञान उनसे अछूता नहीं, हर ज्ञान आता है उनको। उनको आप कहोगे तो भगवान आपको मोबाइल चलाना आता है, भगवान मोबाइल चलाना आता है। तो आपको लैपटॉप चलाना आता है, उनको वो भी आता है। आपको एयरप्लेन चलाना आता है, वो भी आता है। फिर भगवान कहेंगे अब तुम चुप रहो, अब आप वो चीज बोलो जो मुझको नहीं आती। ऐसे सब कुछ आता है मुझे एयरप्लेन चलाने भी आता है, मुझे मिसाइल चलाने भी आती है, मुझे ये करना भी आता है, वो करना भी आता है। भगवान सब आता है, भगवान को सभी आवाजें आती हैं। भगवान कौवे की आवाज भी निकाल लेंगे, मोर की आवाज भी निकाल लेते हैं, है ना। सब आता है। भगवान मोर से बात करते, पेड़ से भी बात कर सकते हैं भगवान। भगवान हर व्यक्ति से बात कर सकते हैं, हर भाषा आती है ना। अर्मेनियन, जर्मेनियन, जो भी भाषा है सब आती है भगवान को। पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है ना। तो ऑस्कर किसको मिलना चाहिए? भगवान को मिलना चाहिए। पूर्ण शक्ति है, सबसे शक्तिशाली जो भगवान है ना। सोचो इतना ब्रह्मांड चल रहा है, उसमें जरा सी भी चूक नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है कि सूर्य आज टाइम से नहीं निकला, है ना, या सूर्य आज छुट्टी पे चला गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। प्रकृति अपना कार्य हमेशा सही करती है ना। क्योंकि जो प्रकृति के नियंत्रक है कौन? मैं अध्यक्षेण प्रकृति, जो अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में काम कर रही है? प्रकृति, भगवान की। तो जो प्रकृति इसके अध्यक्षता में कार्य कर रही है वह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। वास्तव में वही शक्तिशाली व्यक्ति, बाकी जो शक्तिशाली व्यक्ति है बेकार, उनका क्या, वो शक्तिशाली नहीं है, वो कुछ नहीं है उनका। केवल कहने वाले, वो माया में है, अपने आप शक्तिशाली जो मानते हैं। पूर्ण ऐश्वर्य, सभी ऐश्वर्य के धनी भगवान है। पूर्ण सौंदर्य, सबसे सुंदर भगवान, है ना।
अगर आप लोग शीशे के सामने जाके उसको सोचते बड़े बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर हूँ मैं या बड़ी सुंदर हूँ मैं, तो आप माया में है। तो सबसे सुंदर कौन है? भगवान है, पूर्ण सुंदर, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग, सबसे बड़े वैरागी भगवान है। अगर ऐसा सोचे नहीं हमने इतना त्याग करके ये कर दिया वो कर दिया, तो प्रभु जी ने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, देखिए कितने बड़े वैरागी हैं, तो ये भी क्या है? माया है। क्योंकि पूर्ण वैरागी कौन है? भगवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य का जो धनी है वही भगवान है, और ये 6 ऐश्वर्य केवल भगवान में मिलेगा आपको, है ना, और किसी में नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है ना। भगवान मतलब ये नहीं कि आज ये भगवान कल वो भगवान, भगवान केवल कृष्ण, क्योंकि सभी गुण जो है एक साथ भगवान में ही पाए जाएंगे। क्या हमें ऐसे महान पिता की शरण में जाने से और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और अब प्रत्येक व्यक्ति वही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर गीता में इस श्लोक में दिया गया, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रेत ज्ञान आसुरम भवामि श्रुता। अब यहाँ पे बताने की मूर्ख व्यक्ति की कुछ विशेषण बता रहे हैं, देखिएगा। जो निपट मूर्ख हैं तो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण दिए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कौन कौन? जो निपट मूर्ख, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण नहीं करते। अब इसमें लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है इस वक्त पे, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि कुछ लोग होते हैं जो माया में हो जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है। कई बार आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे नेता होते हैं कुछ लोग, तो अरे नेताजी आप ही हमारे मालिक हैं, तो नेताजी खुद अपने आप को मालिक समझने लगते हैं ना। आप ही ईश्वर है हमारे, तो नेताजी खुद अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं ना। कुछ गुरु होते हैं ऐसे ढोंगी गुरु, है ना, जो आप ही हमारे भगवान है, कल के अवतार तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, आप हमारे लिए अवतार रूप हैं। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ मैं अवतार रूप हूँ, भले उनको अवतार लिखना भी ना आता है ना। तो ऐसे लोग जो है भगवान शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट तो भी यहाँ पे आप जो भगवान को नहीं मानते, है ना, जो प्रत्यक्ष ही मानेंगे भगवान को, ऐसा मान के काम करते हैं, वो भी यहाँ पे नराधम के कैटेगरी में आते हैं। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो इन कैटेगरी में आता है। वो निपट मूर्ख हो सकता है, मनुष्य में अधम हो सकता है, ऐसा नहीं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मनुष्य में अधम हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी जो अज्ञानता की है ना उसने, मैंने शुरुआत में क्या बताया है कि भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान हमने ग्रहण किया वो अज्ञानता ही है ना? इस प्रकार मूल लोगों की श्रेणी, अब प्रभुपाद जी इसका पूरा विवरण करेंगे। हम हमारे समय कितना है, किस समय नहीं हमारे पास, हम आगे चलते हैं। इस प्रकार मूल लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्रज्ञ के विपरीत आचरण करता है, मतलब शास्त्र की आज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है ना। शास्त्र कहेगा कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, शास्त्र कहेगा आपको ये काम नहीं, आपको चार नियम पालन करना है ना। तो ये कहेंगे नहीं, हम वो करेंगे जो हमारा मन करेगा, शास्त्र का पालन नहीं करेंगे। तो ये कौन व्यक्ति हुए? ये दुष्कृति व्यक्ति हुए, मतलब जो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते। विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता एकमात्र कार्य बस सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति मतलब दुष्ट कार्य करने वाला, और सुकृति गुणवान मनुष्य के अंतर करने के लिए कुछ मापदंड देना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र के पुस्तक विद्यमान हैं। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता उसे अपराधी समझा जाता है। ठीक है, पहले ये था कि शास्त्र अनुसार ही राष्ट्र कानून चला करता था, ऐसा कोई नवीन संविधान नहीं बनता था। तो वही बात बताया यहाँ पे पार्टी, इसको हम आगे चलते नहीं तो हमारा ये रह जाएगा। इस श्लोक में उक्त अन्य श्रेणी है मूढ़। दुष्कृति हमने पढ़ लिया, अब आते हैं मूढ़। मूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख, मतलब टॉप लेवल का मूर्ख। नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है, माया प्रेरित
तज्ञाना से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया द्वारा अपहृत कर लेगा। 4 लोग बताए गए हैं, कौन कौन से? दुष्कृति, मूढ़, नराधम और माया या प्रेत तज्ञाना से तात्पर्य से उस व्यक्ति से जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। आसुरम भावम आशिता से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतः नास्तिक हैं। यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपयुक्त वृत्ति वाले हैं, जिनके अंदर ये नेचर है, वे ऐसा कभी नहीं करते, फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। परम पिता के सेवक कौन? जो ये प्रकृति है या जो देवतागण है, या उनसे हमें हमेशा दंड मिलता रहता है। अभी एक उदाहरण बहुत आपको फेमस है, जैसे अब नरक में जाना वाला जो उदाहरण है, तो ये या हम लोग भगवान से अपना संबंध नहीं जानना चाहते, भगवान से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकृति द्वारा भी हम कष्ट में हैं, है ना। फलतः परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। उन्हें थप्पड़ चाटे लगाने पड़ते हैं, बेंत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती हैं और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता को अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति में कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं, और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, और नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। ठीक है। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर आप इसलिए उद्यत नहीं होते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, भगवान को नहीं जानना चाहते, आप क्या हैं, आप यहाँ पे क्यों हैं, भगवान और आपका संबंध क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये सब प्रश्न अगर आपके मन में नहीं उठते हैं, तो आप नराधम ही हैं, है ना। तो जो नराधम क्यों है? क्योंकि बाकी जो क्रियाएं हैं वो तो पशु भी कर रहा है ना। तो अगर आपके अंदर ये प्रश्न नहीं उठते हैं, तो आप नराधम हैं। ठीक है। आप अब देखो, कुछ भी आप दुनिया में देखेंगे तो हर व्यक्ति इस पशु क्रिया में ही लिप्त है। बहुत कम लोग हैं जो भगवान के प्रति आकृष्ट हैं, बहुत कम लोग हैं। भगवान की प्रश्न बहुत कम लोग अंदर होता है। कई बार परेशान होते हैं ना, परेशान होते हैं लोग, तो जब परेशानी हो जाती है तो फिर वैसे के वैसे ढाक के 3 बात हो जाते हैं। वो नहीं जानना चाहते, नहीं आना चाहते, पीटते रहते हैं इस माया द्वारा। माया परेशान हो गई पीट पीट के उनको, पीटते रहते हैं, लेकिन भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। तो उन्हें क्या मानना चाहिए? गिरा हुआ ही मानना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन में संग्रह रहकर मर जाता है, तो उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते, क्योंकि यह निम्न प्रकार की जीव में संभव नहीं है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में न करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। अगर आप ऐसी क्रिया करें जो पशुओं के लिए भी समान हो, तो आप कहीं ना कहीं आप अगले जन्म में वही शरीर धारण करने के लिए पात्र हैं। यम यम वापी स्मरण भाव अंते कलेवरम। जैसा आपका स्मरण भाव रहेगा, जैसा आपका सोच रहेगी, वैसे ही आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही ना करें, तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे? हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास क्रम की देन है, और यह अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है, और यदि हम इस अवसर को न लें, तो क्या यह अधम नहीं है? कोई किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर सकता है, MA, PhD इत्यादि, परंतु
यह माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि को ये जानने में लगाएगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है और भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। बुद्धिमान के कई लक्षण गीता भगवान ने दिए हैं, तो उसमें से एक बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो संसार के दुख को नहीं ग्रहण करता है ना। उसे पता आदिवंत कौन से ऐसे करके है, न तेषु रमते बुधा। मतलब इस जो दुनिया में जो दुख है ये इनका आदि, जो भी पदार्थ है इस दुनिया में, जो भी सुख का पदार्थ है, मान लो आप जिससे आप जो आपको लगता है सुख देता है, तो जो इस दुनिया में चीजें हैं उनका अंत भी है ना। जिसका आदि है, क्योंकि ये दुनिया का आदि है तो इसका अंत भी है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका भी आदि है और अंत है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इनमें रमन नहीं करता है, वो अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर हमेशा जाता है। हम अपनी एक मिनट हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो या टेलीविजन बनाने में काम ले सकते हैं जिससे हमारी इंद्रिय हो, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं है बल्कि ये चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई है, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना व चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु जब कार नहीं बनी थी तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को और अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण, रास्तों का खचाखच भरे होना। यह माया है। हम कुछ सुविधाएं बना रहे हैं लेकिन यह सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्या पैदा करती हैं। आपको शायद मैंने एक बार बताया था कि हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन अपने आप में एक दुख बनता है। फिर उस दुख को हम निपटारा करने के लिए एक और सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर वो सॉल्यूशन अपने आप में एक दुख बनता है। तो क्या है, ये माया है। तो पहले ये बात बताया। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाएं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन और क्या है। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, परंतु हमें समझना चाहिए कि हम कौन और क्या है। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, ऐसे ही बार बार 2 बार आगे। कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? इस तथा कथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा की क्रिया तीव्र हुई है। हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि यह ज्ञान प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सकें जिससे मृत्यु को रोका जा सके तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया अपरहित का ज्ञान अर्थात माया के द्वारा अपरहित ज्ञान कहलाता है। माया के द्वारा अपरहित मतलब कहते हैं अपहरण जो शब्द है ना, माया के द्वारा हर लिया ज्ञान। असुर और पक्के अनीश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परम पिता परमेश्वर की कृपा न होती तो हम दिन का प्रकाश भी नहीं देख सकते। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का औचित्य क्या है? वेदों में मानव समाज के 2 वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त जो देव कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं वे असुर कहलाते हैं। मानव समाज में ये 2 वर्ग सदा से पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे। इस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट जन होते हैं। हमने देख लिया 4 प्रकार के दुष्ट जन, दुष्कृत, अधम, है ना, और माया से जो अपरेत का ज्ञान है, और एक और कौन सा, मूढ़। 4 लोगों को देख लिया हमने। अब हम आते हैं 4 बुद्धिमान लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते। उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोक में 4 शरणों में विभाजित किया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु पुरार्थितिम ज्ञानी च भरत। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। कौन? आर्त लोग, दुखी लोग भजते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाले लोग, अर्थात संपत्ति के इच्छुक, और ज्ञानी जो परम ज्ञान की खोज में है। यह भौतिक जगत दुख पूर्ण है और पुण्य आत्मा एवं पापी दोनों
पर ही उसका प्रभाव रहता है। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है और पुण्य आत्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता। किंतु पुण्य आत्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्य आत्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्राय वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकता ईश्वर का स्मरण भौतिक आवश्यकता से ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्य आत्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्राय बुद्धिमान होते हैं, चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वो पूछते हैं ईश्वर क्या है और फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। जैसे जिज्ञासु भी पुण्य आत्मा माने जाते हैं, ऐसे जिज्ञासु भी पुण्य आत्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिसने अपने स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसे ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करें, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्य आत्मा ही मानना चाहिए। इसी प्रकार उपयुक्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्य आत्मा ही है, क्योंकि सब ईश्वरवादी है। तेषाम ज्ञाने नित्युक्त एवं भक्ति विशेष्यते प्रिया ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। समय है 5 मिनट है हमारे पास। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय है। परम ज्ञानी मतलब 4 लोग बताए, उसमें से भी जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति करता है ना, हमने पढ़ा भी सुना कि भजनते क्या है कि हम सर्वस्व प्रभु सर्व मत प्रवृत्ति मतलब भजनते हम बुधा भाव समझ। बुद्धिमान लोग कौन है? तो बुद्धिमान लोग हमको बहुत प्रिय है ना। ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति करना है ना, सहजिया भक्ति नहीं करना, ज्ञान के साथ पूरा प्रॉपर नॉलेज के साथ भगवान की भक्ति करना, वो व्यक्ति भगवान बहुत प्रिय है। तो हम क्या करना है अभी? हम अभी उस ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी में मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयत्नशील है, विशेषते वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। अन्य 3 उससे निम्न हैं। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, और जो ऐसा करता है वो मूर्ख है। मूर्ख मतलब उस दृष्टि में मूर्ख है, ज्ञानी की दृष्टि में, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि उनका भक्त कब संकट में है। और मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि भगवान ये नहीं जानते उनका भक्त कब संकट में है और कब उसे धन की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वो प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान है। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वो कहता है, हे प्रभु यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे सुधारने के लिए दुख दिया है। सच्चा भक्त ऐसा होता है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो भौतिक कष्टों अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता। प्रणदपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, है ना, अमानी ना मान देना क्योंकि वह इन सबसे परे होता है। वो भली भांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वो शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात से जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, सुकरात सोक्रेटिस को कहते हैं, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, उसे मृत्यु दंड सजा घोषित हुई और यह पूछा गया कि उसे कैसे दफनाया जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति ये जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह पकड़ना होगा कि आत्मा को कैसे पकड़ेंगे। तो वही बात यहाँ बता रहा है, वो उद्विग्न नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, ना उसे कष्ट दिया जा सकता है, न मारा जा सकता है, ना ही दफनाया जा सकता है। नैनम चिन्हन्ति सत्राणि नैनम दहति पावक, ऐसे जो श्लोक है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है वो पूर्णतः जानता है कि वो शरीर नहीं है और वह श्री कृष्ण का अंश है।
और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। और यद्यपि किसी कारणवश उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व रज तम गुणों से नहीं, अभी तो कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है, और वह कृष्ण को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संपन्नता प्राप्त हो जाए तो शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी ईश्वर के स्वरूप को जानता है, उन्हें कभी नहीं भूलेगा। ज्ञानियों की श्रेणी निराकार। ये बहुत समय नहीं, बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक, जल्दी पढ़ देता हूँ। अगर आप ज्ञानियों की श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। ये वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वह मूर्ख है। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, मैं इसका आपको केवल समरी बता देता हूँ क्या है इसमें। इसमें बताया गया है कि एक निरीश्वरवादी होते हैं, या वो जैसे भगवान को तीन स्तर से हम जान सकते हैं, भगवान के स्तर से, ब्रह्म के स्तर से, परमात्मा के स्तर से और भगवान के स्तर से, है ना। तो जो व्यक्ति ब्रह्म स्तर पे जानता है वो थोड़ा कम लेवल का बुद्धिमान होता है। जो परमात्मा के स्तर से भगवान को जानता है वो थोड़ा उच्च स्तर का बुद्धिमान होता है। जो भगवान के स्तर से भगवान को जानता है वो उत्तम है। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों को ही सूर्य मानता है तो वो थोड़ा कम लेवल का बुद्धिमान है। जो सूर्य ग्रह को जानता है वो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसको सूर्य किरणों का भी ज्ञान है और सूर्य ग्रह का भी ज्ञान है। पर जो सूर्य के देवता को जानता है वह सूर्य के देवता को जानता ही है, सूर्य को भी जानता है और सूर्य के उसको प्रकाश को जानता है। ये श्लोक मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। इदम तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इदम तु ते गुहितम प्रक्षेमान सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्यम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। इसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और गुह्यम है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं रहस्यमय भी है, क्योंकि इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान की इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान स्वयं आते हैं। ये वाला पैराग्राफ। ज्ञान भावुकता से प्राप्त नहीं होता, भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। भक्ति रसामृत सिंधु का पान तर्क विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कृष्ण भगवान अमृत केवल भावुकता है। नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक हैं, यह विज्ञान भी है और विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है इस आधार पर, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता, मतलब असमी क्षमता है। हम भगवान से कितना प्रेम कर सकते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत माफी चाहूंगा, आप लोगों को थोड़ा लेट हुआ और मुझे बहुत जल्दी पढ़ना पड़ा। क्या कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जिसको क्लियर करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं उधर रुक गया। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे झेला। थैंक यू।